इस वक्त मेरे साथ जिला पार्षद संख्या 18 से जिला पार्षद हैं, शिवचंद्र महतो जी हैं। उनसे हम खास बात करेंगे आज। अभी पूरे बिहार में जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, पूरे बिहार में वो अभी दौरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो उस चुनाव में अपनी से मतलब हिस्सेदारी देंगे। इसी को लेकर जो है पूरे बिहार में उनका दौरा चल रहा है और उस जनसुराज से पूरे बिहार से लोग जुड़ रहे हैं। इसी बीच जो जिला पार्षद हैं शिवचंद्र महतो जी, वो भी जनसुराज से जुड़े हैं। उनका जुड़ने का क्या कारण है, क्यों उन्होंने इसको पसंद किया, क्या और फिर उनका जो आने वाले दिन है, क्या रणनीति रहेगा, इनको हम इस पर बात करेंगे। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने एक पोस्ट देखा था फेसबुक पर कि वो जनसुराज का लोगो लगा हुआ था और आपका फोटो लगा हुआ था। क्या उसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मेरा धन्यवाद और साथ ही आपको विशेष धन्यवाद कि आप फोटो मैंने फेसबुक पर देखने के बाद हमसे पूछने चले आए। देखिए, मेन हम लोग तो पिछले 25, आप तो जान ही रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, तो पिछले 25 सालों से हम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और विशेष रूप से तो जनता दल यू से हम सब दिन जुड़े रहे हैं, तेघड़ा प्रखंड के विसूत्री रहे हैं। तो आज जो जन स्वराज की तरफ जाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि बिहार की जो जनमानस की समस्या है, बिहार को जो अग्रणी राज्य बनाने की बात है या बिहार को जो विशेष रूप से इसका जो हक अधिकार है, उसकी बात जो हमारे जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने जिस बात को बिहार में घूम घूम करके बताया है कि निश्चित रूप से जितने अच्छे सोच वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की समझ साफ साफ बन जाती है कि नहीं, निश्चित रूप से जो हमारा सोच हमारे गांव के लिए है, जो हमारा सोच हमारे क्षेत्र के लिए है, गरीब गुरबों के लिए है, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए है, दलितों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण भागीदारी हो। और समाज में तो संविधान में ही लिखा हुआ है कि शिक्षा एक निश्चित रूप से हर व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो उसके ऊपर यानी संविधान में जो गरीबों के लिए, तमाम लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार है, वह आज तक निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार में कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं बनी है। इसके लिए जितने अच्छे सोच के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल में है, उनकी आज इस जो वक्तव्य दिया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से, जो बताया जा रहा है, जो विजन दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से उससे प्रभावित होकर के और जनहित में हम लोग जनहित को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित में ध्यान रखते हुए कि कल के डेट में निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में स्थिति है, जो वर्तमान की स्थिति है, उससे जनता को निजात मिले और उसका हक अधिकार मिले और जो संवैधानिक अधिकार है वह मिले। मतलब जहाँ तक मुझे ख्याल है कि 25-30 वर्षों से जो है बिहार में, चाहे आरजेडी की सरकार रहा हो, फिर या नीतीश की सरकार रहा हो, बीजेपी सरकार रहा होगा, इस बीच जनता को मौका नहीं मिलता था, ऑप्शन नहीं था कि वह किसको वोट दें, कभी बीजेपी, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी। लेकिन लगता है कि ये उन सब की आकांक्षाओं के बीच जनसुराज उभर कर आया है और एक लगता है कि विकल्प मिलेगा लोगों को। तो क्या लगता है कि ये किस तरह से इनका कार्यकाल रहेगा और कितना ये पूरे बिहार में सफलता हासिल कर पाएगा? नहीं, देखिए, विकल्प तो मिलेगा ही, साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पार्टी में, चाहे जो भी पार्टियां हैं, 30 साल से हैं, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, जो मुख्य रूप से समाज का हित चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, वह तमाम पार्टियों में हंसुए पर हैं, उनका कोई पूछ नहीं है। जो अच्छे पदाधिकारी काम करने वाले हैं, उनका कोई पूछ नहीं है। यानी जो ईमानदारी से बिहार की जनता का सेवा करना चाहता है, उसका कोई पूछ नहीं है। आज ग्राम पंचायत के हक अधिकार को छीन लिया गया है।
तमाम जितने हमारे सरपंच भाई चुन के आते हैं उनके हक अधिकार को छीन लिया गया है। और तमाम ऐसे लोग जो बिहार का हित चाहते हैं वह आज प्रशासन के डर से या सरकार के डर से कहीं न कहीं अपने बातों को जनहित में नहीं रख पाते हैं और उस काम को नहीं कर पाते हैं जो समाज हित में हो, जो जनहित में हो। आज किसी के साथ भी कोई भी अनहोनी होता है, अगर देख लेता है कि यह सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार के साथ पैठ है, या उस टाइप का लोग है, भूमि माफिया है, या जो परिस्थिति है भ्रष्टाचार का, उसमें वह चुपचाप बेचारा मुंह ताकता रह जाता है, जनहित की बात नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसको डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में लगता है कि तेघड़ा विधानसभा भी जो है एक मतलब काफ़ी चर्चित विधानसभा रहा है और यहाँ से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े हैं। तो क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, हम देखिए, हम तो बताए अभी कि 25 साल जिस दल में रहे, उस दल में हम कभी लोभ लालच नहीं रखे, ना पद का रखे, ना कभी कोई लोभ रहा कि हमको सांसद महोदय से ये मिले, विधायक महोदय से ऐसे हो। हम जनहित की बात करते हैं और हमारे हिसाब से जो भी गरीब गुरबा पीड़ित, जो दबे कुचले अल्पसंख्यक या जो भी समुदाय के ईमानदार लोग हैं, बिहार में भी बहुत गरीब लोग हैं जो आज ठेला रिक्शा चला रहे हैं, ब्राह्मण लोग हैं जो ठेला रिक्शा चला रहे हैं, तो वैसे लोगों का हित हो और वैसे लोगों का जब हित होगा तो बिहार स्वतः ऊपर चला जाएगा। और हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इस मामले में बहुत परिपक्व लोग हैं। हमको नहीं लगता है कि आज बिहार की जनता के बीच जो जा रहे हैं तो उसको बिहार की जनता नकार देगी या नहीं समझ पाएगी। वह तमाम जो मूल्य यानी लोगों का नैतिक मूल्य की बात है, जो उनके हक अधिकार की बात है, वही बोलते हैं और वो किसी पार्टी पर दोषारोपण भी नहीं करते हैं और हम लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो आज समस्याएं हैं, जनहित की समस्या है, उसकी चर्चा तो होगी। जो लोगों का हक अधिकार लूटा जा रहा है उसकी चर्चा तो होगी और वह चर्चा निश्चित रूप से बिहार में तमाम लोग समझ रहा है, गरीब गिरबा लोग समझ रहा है, जिसको राशन मिलना चाहिए आराम से घर पर बैठ करके वह पूरे प्रखंड में दौरा लगा रहा है। वहां जो जिसको करना चाहिए उसके हक की बात जो वह नहीं कर रहा है, उसके घर पर जाकर के रिपोर्ट नहीं बना रहा है कि हाँ ये गरीब है इसको मिले, जो वहां जाता है 1000-2000 रुपया देता है उसका राशन कार्ड बन जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं और तमाम चीजों में आज लूट खसोट हो रहा है। इस सब से तंग आकर के हम लोग आज जन स्वराज के साथ हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि अच्छे लोग, अच्छे सोच, अच्छा विकल्प और सामूहिक प्रयास हो तो बिहार के हित की काम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 20-25 वर्षों से शिवचंद्र महतो जी भी जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में हो या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि तेघड़ा विधानसभा से अगर मौका मिलता है, किनको मिलता है। मैं शकील अज़ा, SLZ न्यूज़, बरौनी।